अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल पर रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको और हमें अपनी ज़ुबान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पर न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो जी आज हम बात करेंगे माजूर फैमिली पे। तो मुझे कमेंट आया हुआ था, हम लोगों ने पहले वीडियो बनाई थी और ये बात कर रहा था आसिफ भाई के एक सिस्टर का कमेंट आया हुआ था कि आप ना पाइप लगवा दें। तो वहीं पे मैंने जब बात की कि आप उनको वोकर ले दें तो वहीं पे मुझे एक कमेंट आया कि सिस्टर आप इनकी चौथी पांचवी वीडियो देखे जहाँ पे इन्होंने इसी तरह ही किया था। तो बाहर उनके मुल्क से किसी सिस्टर ने इनको व्हीलचेयर लेके दी थी जो ये वीडियो में दिखा भी रही थी। तो इन्होंने एक साइड पे वेस्ट करके एक तरह की रखी हुई है, वो यूज़ नहीं करते दोनों के लिए। मैं बताती हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो पता क्या, व्हील चेयर जब यह कहीं बाहर लेके जाए ना, फिर उनको बिठा के ले जाके गाड़ी या सवारी जो भी बिठा ले। वॉकर का मतलब ये है कि हर टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं, वॉशरूम जाते या अपने घर में, वो जिस तरह बेचारी कभी किचन। और आज वो बताएं जो इनको बेयार मददगार छोड़ के गए जी। कमेंट आया हुआ था कि नहीं अपने बहन भाई का बहुत ख्याल रखते, नहीं रखते होंगे, ये नहीं मैंने कहा कि नहीं रखते, पर ये कि अगले बंदे के लिए सहूलत मौजूद करके जाना चाहिए। जैसे कि ये जब जाने लगे तो ये बता भी नहीं है कि हमें मौसम ऐसा लग रहा है कि शायद बारिश हो जाए, शायद बारिश हो जाए। वो नजमा सिस्टर बाहर बैठी हुई हैं और उनको उनकी अम्मी कह रही हैं अंदर चली जावी। तो ये नहीं कि उसको पकड़ के अंदर छोड़ आए, क्योंकि इंसान है ना, और बारिश अगर तेज़ होती तो वो नॉर्मल बंदा हो तो वो स्लिपिंग वगैरह हो जाती, वो गिरने का ख़तरा होता, तो अल्लाह ना करे वो गिर जाती, तो चोट वगैरह ही लगनी थी और क्या होना था। और जैसे कि ये जब निकले दुल्हन बेचारी को लेके गए और वो उसको जूता शूता नया पहनाया और इतनी मट्टी गड्ढे में इतना बुरा, उसके पाँव के अंदर मट्टी जा रही, उसके पाँव के अंदर रेत वगैरह जा रही। हाँ जी, बाहर निकले तो मतलब जूम करें तो वो फ्याज का घर नज़र आ रहा था। अच्छा वैसे पता नहीं किस साइड इनका गांव, कभी इन्होंने दिखाया नहीं है गांव। जी गांव नहीं पूरा दिखाया, डूरे पे ही रहते हैं। बिल्कुल। और जी ये वैसे एक दूसरे से शर्म करते हैं, इनको सारा ज़माना देखता है यूट्यूब पे, इनको सारा ज़माना देखता है। तो इधर वालों को तो सारा ज़माना वही तो कह रही हूँ, टिकटॉक पे ये बैठते हैं, यूट्यूब पे ये बैठते हैं, सारी जगह पे ये जाते हैं। नकाब इनका होता है ना कि चलो जी ये नकाब करते हैं, पर्दा करते हैं, तो बंदे को समझ आता है। कोई भी इनमें से पर्देदार भी नहीं है, तो उसको एक जगह पे कहते हैं ना खुडे लैन ला के बिठा देता है ऐसे। फ्याज खुद बाहर, बारिश बहुत तेज़ शुरू हो गई, वो बाहर काम को लग गया, फिर वो भी अपना कैमरा लेके आ गया हुआ था। तो भला वो दोस्त के साथ बैठ था। तो जी मैंने कहा मैं सफाई कर लूँ, और फिर वो उससे बात करो और इसकी बात सुने, भाई तुसी ना आधे टिब्बे थे ना वो बना लो, डैम बना लेना। तो वो कह रहा नहीं उत्थे ना पैसे बड़े लगते हैं। तो कह रहा नहीं किन्ने को पैसे लग जाएंगे, कोई इन्ने पैसे लगते, ऐसे कोई लग जाएंगे 6-7 लाख रुपया लग जाएगा। मैंने कहा वैसे इनके लिए कर्जे के लिए ये पागल हुए। 20-20 हज़ार भी बहुत ज़्यादा बड़ा कर्जा है, बहुत बड़ा कर्जा है। और जहाँ पे चीज़ बनानी तो वहाँ पे कुछ भी नहीं, इतने पैसे नहीं लगते। 6-7 लाख रुपया भी बन जाएगा तो वो सिर्फ है। इनके लिए 6-7 लाख बड़ा कर्जा नहीं है, जितनी इनके माशाल्लाह जानवर है ना जी, वो वैसे ही बन बन के दिखाया जा रहा है। बिल्कुल। तो ये जो बात करने वाली है वो बुरी भी लगी कि वो जो कह रहा था कि मतलब वो बेचारा बीवी लेके आया, उनके घर माँ लेके आया और उन्होंने उसकी माँ बहन एक करके एक साइड पे बिठा दिया। वो खुद बैठ गया वीडियो बनाने के लिए और उस बंदे को उधर कर देते। नहीं अंदर वो खुद भी नहीं था, वो खुद भाई सफाइयाँ कर रहा था और वो भी आके खड़ा हो गया था और बातें कबूतें करके उतनी तक देर तक बारिश रुक गई। और ये वीडियो भी वैसे इनकी अभी तक आई नहीं है, हो सकता है कि वीडियो कल आ जाए। 6-7 लाख को माड़ा कहने वाला पूरे रास्ते फिर वही गुन गाता गया कि अल्लाह करे पैसे उतर जावन, अल्लाह करे पैसे लाते जावन। अच्छा ये इनको कहते हैं जंगली लोग, ये जो मतलब कि इनकी लैंग्वेज और है फ्याज की ना बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उनकी और ज़बान है, इनकी ये, इनको पचादे कह रहे थे ना, कुछ लोग इनको पचादे कहते हैं, कुछ लोग इनको जांगली कहते हैं। मतलब इनकी थोड़ी सी ना लैंग्वेज चेंज होती है, मतलब मुझे समझ आ जाती है कुछ बातों की, क्योंकि मैं खुद साहिवाल की हूँ ना। साहिवाल के साथ साथ जो इलाके हैं ना, मतलब दूर दूर थोड़ा थोड़ा गाँव, तो वो इसी तरह की लैंग्वेज यूज़ करते हैं, बोलते हैं। क्योंकि जब हम लोग, बहुत पहले की बात है, मैं तो खुद 20 साल की थी जब मैं लाहौर आ गई, तो हुण तो जिंदगी हो गई लाहौरिये असी।
तो मतलब कि ये होता था कभी डॉक्टर के पास जाना ना या बाज़ार, तो वो साथ साथ की जब औरतें आती थी ना तो वो इस तरह की मतलब ज़ुबान बोलती थी, या जहाँ हम पढ़ते थे वहाँ जो जितनी भी बच्चियाँ आती तो जब वो उर्दू ना बोलती तो फिर वो इस तरह की मतलब गाँव से साथ साथ जो थे वहाँ से आते। हम लोग तो शहर के रहने वाले थे ना, तो इसलिए मैंने कहा अच्छा ये सही कह रहा है पचादे ने। हाँ तो जी। ये भी कि वहीं से इलाके लोके से आए होंगे, यहाँ तो अब तो ये ज़मीनों वाले हैं ना। बल्कि वो क्या कह रहा है, हमारे सारे ही इस तरह के लोग हैं इधर। कह रहा था हमारे जो गांव में लोग हैं ना वो सारे पंजाबी हैं हमारी तरह। अच्छा, हाँ जी, तो थोड़े ही ये लोग थोड़ा, हैं। हाँ जी, ये थोड़े ही लोग होंगे या जो भी है, पर हाल ये उनकी तरह बोलते भी नहीं है। ये तो साथ साथ गाँव है ना, वहाँ के लोग ऐसे बोलते हैं। ये थोड़ा कसूर वाली साइड पे भी चले जाए ना, उधर भी ऐसे ही थोड़ा थोड़ा लोग बोलते हैं। ऐसा ही है। तो बाकी फिर वो जब आए हैं तो वो बेचारी भीगी हुई होगी कि अंदर चली गई हाँ थी। जी, नहीं, इनके जब दरवाजे पे पहुंचे तो तब बारिश रुकी है, मतलब बारिश तब शुरू हुई है, फिर ये अंदर आ गए जल्दी जल्दी। फिर जब बारिश रुकी तो फिर ये लोग गए हैं, तो पहले बोतल लेके आया और फिर चाय लेके आया। तो उनके घर क्या लेके गया जब गाने बांध के गया स्पेशल? गाना फिर उसकी बीवी को तो नहीं दिखाया, तो बीवी बांध के चेक कर रही थी कि पता नहीं वो लालम पहन के गई थी। हाँ जी, और बिद लेके गए, बिद वगैरह लेके गए थे। मिठाई नहीं लेके गया? नहीं, मिठाई नहीं मैंने वैसे देखी, बिद मैंने उनके हाथ में देखी थी। वैसे हमारे तो बीद लड़की वालों को जाके दे दी जाती है, हमारे वो तो नहीं इनको ऐसे थी। वापस की थी ना उन्होंने। अच्छा हाँ, आदि कुछ लोगों का रिवाज जी। होता है, आदि मिठाई और आदि बीज दे देते हैं, ज़्यादा लोग नहीं देते। जी ज़्यादा बिल्कुल। लोग तो कोई अगर फ्रूट लेके जाए तो वो भी उनको नहीं देते खाने को। हमारे तो जो घर के बंदे हैं वो हमारे साथ जितना बोलते हैं, अगर उनका लाया हुआ फ्रूट या मिठाई बिल्कुल अपनी चीज़ों के साथ ना रखी जाए तो वो कहते हैं हद हो गई, उन्होंने कह गड्ढे भूखे नहीं कि वो चीज़ें इन्होंने छुपा ली हैं। तो मैंने कहा अच्छा ये मिठाई नहीं लेके गए, फिर बिल्ली लेके गए हैं। हाँ जी। ऐसा और ना? फिर कह रहा था कि अभी घर आके हम लोगों ने तैयारी श्यारी करनी है, हम लोगों ने जाना ससुराल, तो इन्होंने रहने वाया के लिए। जी वहाँ जाके अब 2-3 दिन रह के आएगा। तो उधर के बस, ब्लॉग बनाए। हाँ बिल्कुल। तो मैं देख रही थी और मुझे कमेंट भी आया हुआ था कि ये तो कह रहा था कि मैं आपकी भाभी को दिखाऊंगा नहीं, तो ये फिर भी डॉलरों से मतलब कमाने से बाज ना आया, इसको मजबूरी के तहत फिर भी भाभी दिखानी पड़ी। पता है क्या, पहले जब दिखा रहा था तब भी इतना ही दिखा रहा था, भाभी पूरी तो दिखा नहीं रहा था। नहीं देखिए उसकी वो बीवी है, वो लेके आना चाहता ले आए, वो फ्याज लोग नहीं लेके आते। बिल्कुल हर सही बंदे बात की है मर्जी, ये उसकी क्या बात। नहीं हाँ लेके जी, आऊंगा, नहीं लेके कहा है कि आऊंगा। नहीं, वो घर में कुछ इशू है ना, फैमिली में कुछ इश्यूज की वजह से मैं नहीं लेके आऊँगा, दिखाऊंगा नहीं आपके भाभी को। तो जितना पहले दिखा रहा था ना, अभी भी उतना ही दिखा रहा है। हाथ दिखा दिए, पाँव दिखा दिए, कंघी करते हुए दिखा दिया, लाडियाँ करते हुए चलो दिखा जितना दिया। उसका दिल कर रहा दिखा रहा, उसकी बीवी है बिल्कुल। तो ऑडियंस भी तो जाहिर है उनका भी इतना होगा दिल के भाभी को देखे जल्दी जल्दी, क्योंकि फयाज ने जब शादी हुई थी तो उसको इतना लोग कह रहे थे फयाज भाई आप भाभी को दिखा दे, फयाज भाई भाभी को दिखा दे। होता है जाहिर पे जो और अब भाई फयाज बगैर किसी वजह तो कैमरा मार रहा। बीवी ने और दिखाया था। मैं उसकी भी बात करूं, वो आलू चने बना रहा था और कह रहा था, एक बात मुझे उसकी अच्छी लगी, कह रहा था तुसी ना तनकीद कीता करो, है नहीं कहना ना कीता करो, तनकीद बराए सलाह कीता करो, ते वो वाली तनकीद ना कीता करो। हाँ जी, ਜਿਹੜੀ बड़ी ज़बरदस्त ਹੁੰਦੀ हैगी है। तो कोई बात हुआ करे तो वो वैसे बंदा समझाता है कि ये नहीं दिल दुखाने वाली आप तनकीद किया करें। सियाना हो गया अब ना फयाज। हाँ पहले लड़ने आ जाता था, अब उसको पता है ना मेरे व्यूज़ अच्छे हो गए हैं तो अब मैं अपनी ऑडियंस को क्यों नाराज़ करूँ। बिल्कुल देखें ऑडियंस प्यार करती है, अगर कुछ कह भी लेती है तो कोई बात नहीं है जी, हमारी ऑडियंस है, कुछ नहीं होता, हमारे सर माथे। ये लोग बेलौस प्यार करते हैं, खुद से पैसा लगा के हम लोगों को देखते हैं, तो बिल्कुल कोई बात नहीं टाइम है। भी देते हैं, व्यूज़ भी देते हैं, पैसा भी लगाते आप हैं। हमारी फैमिली व्लॉग पे भी ज़्यादा से ज़्यादा जाया करें। थैंक यू जिन्हें हमारी कल वाली वीडियो बड़ी पसंद आई। हम बड़ी फ़नी सी फैमिली हैं, हम जब बैठते हैं तो इतनी गपशप लगती है ना हमारी, क्योंकि हम पूरी फैमिली हैं नहीं। यूट्यूब पे होते हैं ना तो फिर आपको मज़ा भी आता वीडियो देखने का, कितनी गपशप लगाने वाले हम लोग हैं। तो वही ना, वीडियो अच्छी अच्छी बनाया करें, जो कोई देखे और कुछ सबक सीखे और किसी को अच्छा भी लगे हैं, या हमें ऐसी चीज़ें बीच में क्रिएट करें, या बीच में हर वक्त फिर अपना रोना धोना। रोते ठीक रहते है, हैं। ज़िंदगी साथ साथ ही है, अच्छा बुरा वक्त जो अल्लाह ताला ने लिख दिया है वो है ही है साथ।
वो गुजर ही जाना है एक ना एक दिन जो भी है। बिल्कुल। तो अल्लाह सब पे आसानियों के दरवाजे खोले तो जी इनका भी बेचारों का कर्ज उतर जाएगा जो इन्होंने शादी पे उठाया। हाँ जी, और इतने परेशान हुए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।